परंतु मैं आज के जीवन की एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जहाँ पर हमारे बच्चे एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं, युद्ध होने वाला है, पता नहीं आगे क्या होगा, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो हमारे मन की स्थिति क्या होगी? क्या इस वक्त भी आप भगवान पे उतनी ही निष्ठा रखेंगे या आपकी निष्ठा और बढ़ जाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली युद्ध में चैन और सुकून तो होता नहीं किसी के पास। हाँ, यही यहाँ पर हमें एक ही सीख मिलती है, जो विश्व रूप दिखाई दिया ना, इसको मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि उस विश्व रूप के ऊपर फोकस करिए। हाँ, जो जी रहे हैं वो भी उनके बच्चे हैं, जो मरने वाले हैं या मर रहे हैं वो भी उनके बच्चे हैं। सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या ये मृत्यु या जीवन पहली बार मिला है? अनंत बार जीवन मिले हैं, अनंत बार मृत्यु हुए हैं। सोचिए, आपके और हमारे बच्चे आमने सामने दूसरे देशों के सामने खड़े हैं, युद्ध होगा। हाँ, चलो ये तो बाहर की बात है, घर का युद्ध, जहाँ बापूजी बोलते हैं कि धर्मों के बीच में युद्ध होगा, वहाँ पर तो कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं, एक सामान्य मनुष्य से लड़ेगा। सिर्फ वहाँ यही बात होगी कि मेरा भगवान बड़ा, वो कहेंगे मेरा भगवान बड़ा। तो ये सिचुएशन जब आएगी तब क्या विश्वरूप देखोगे, क्या ज्ञान को देखोगे, क्या करोगे? तो सिर्फ ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि जब जीवन में ये चीज़ें आती हैं तो सोच समझ सब बदल जाता है। आई बात समझ? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया जिस परिस्थिति से जा रही है, ज्ञान और योग का बहुत ही महत्व है। यही ज्ञान योग जो आज हम कह रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा है, हमारे अच्छे सोचने से, बोलने से, परम शांति बोलने से क्या फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा आप अभी नहीं जानते, क्योंकि अभी हम शांति में हैं। जब अशांति का वो दौर या समय आएगा तो शांति की कीमत दिखाई देगी। उस मरुस्थल में, हाँ, वहाँ पर जहाँ प्यास लगी है, पानी देने वाला कोई नहीं है, वहाँ पानी की कीमत पता चलती है। राइट? तो ये धरती पर जो हो रहा है या होने वाला है, विश्व रूप मतलब बापूजी ने बताया वो ज्ञान का जो बेहद का ज्ञान, वो बेहद का स्वरूप, बेहद के दादाजी तुम्हें लेने आए हैं, अनंत ब्रह्मांडों के ज्ञान को समझा रहे हैं, तुम्हें ये बता रहे हैं कि पूरे मल्टीवर्स को बदलने का समय आ चुका है। अगर ये अभी भी नहीं जान पाए तो उस भगवान को, सामने आए हुए भगवान को कैसे देखोगे, कैसे समझोगे? वो तो अपना काम करके चले जाएंगे, उनको कोई ना दिखावे की ज़रूरत है, ना भीड़ भड़ाके की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। उनका काम है ज्ञान देना और यहाँ से निकलना। भगवान कृष्ण भी ज्ञान दिए पांडवों को, सिर्फ पांडवों को, वो भी युद्ध भूमि में, जो हम युद्ध भूमि में अभी बैठे हैं। इस वक्त जो ज्ञान मिल गया, बेहद का ज्ञान, आप सोच लो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान था पांडवों के लिए। तो आज भी ये ज्ञान उन दिव्य आत्माओं के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना पांडवों के लिए था। ये मुक्ति का ज्ञान है, तो ये ज्ञान देके वो चले गए शांति से। तो इस धरती पर सबसे बड़ा लॉस किसका होगा? ये सोचने वाली बात है।